एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद रश्मि। आज मैं बात करना चाहती हूँ कुछ ऐसे लोगों की जिन लोगों की रिपोर्ट्स कोरोना पॉजिटिव है। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो घर पर ही थे, उन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशंस भी लिए, स्टिल दे गेट अफेक्टेड। आप जितने मर्जी प्रिकॉशंस लो, घर पर ही रहो, सैनिटाइजर यूज करो, आपको फिर भी कोरोना हो सकता है। सो यू कैन नेवर जज कि आपको इन्फेक्शन कहाँ से हुई, किससे हुई, कब हुई। इफ यू हैव स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी यू विल सर्वाइव। ज़्यादातर लोग पिल्स, मेडिसिन, काढ़ा, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं टू इंक्रीज देयर इम्यूनिटी, बट इससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में आई विल लेट यू नो कि आपकी करंट इम्यूनिटी लेवल एग्जैक्टली क्या है। इसके लिए हम एक स्कोर कार्ड बनाएंगे। सेकेंड पार्ट में आई विल लेट यू नो द रूल्स दैट यू शुड फॉलो टू इंक्रीज योर इम्यूनिटी लेवल। सो बिफोर आई क्रिएट द स्कोर कार्ड, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी इम्यूनिटी कितनी है, सो वी हैव टू वर्क अपॉन दैट। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जो शरीर अंदर से साफ होता है उसकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा होती है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप इमेजिन कीजिए कि दो डस्टबिन्स हैं, एक बिल्कुल खाली और दूसरे में गंदगी यानी वेस्ट भरा पड़ा है। आपको क्या लगता है, अगर किसी कीटाणु को आना होगा तो वो किस डस्टबिन में आके अपना घर बनाएगा? जाहिर सी बात है, वो उस डस्टबिन में आएगा जिसमें कचरा भरा पड़ा है। कुछ ऐसा ही हमारी बॉडी में होता है। जब हम गलत खाना खाते हैं और जब हम हमेशा ही खाते रहते हैं तो शरीर हमारा अंदर से गंदा हो जाता है। जो शरीर अंदर से गंदा होता है वे ऑटोमेटिकली कीटाणु को अट्रैक्ट करेगा। हाईली क्लीन बॉडी इज इक्वल टू हाईली इम्यून बॉडी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा शरीर अंदर से साफ है, हमारी इम्यूनिटी अच्छी है? तो उसके लिए आई विल डिस्कस 8 पॉइंट्स, और मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगी आप एक कॉपी पर एक चेकलिस्ट बनाएं। लास्ट में हमें पता चलेगा कि हमारा इम्यूनिटी लेवल एग्जैक्टली कितना है। सो फर्स्ट स्टेप, सही टाइम पर सही मात्रा में हमारे पेट का साफ होना। कम से कम दिन में एक बार आपका पेट अपने आप साफ होना चाहिए, बिना किसी चूरन या गोली के। और सुबह उठते ही आपका पेट साफ होना चाहिए। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा, दैट मीन्स यू हैव कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम। और अगर आपका पेट सही मात्रा में साफ हो रहा है तो आप स्कोर कार्ड पे फर्स्ट पॉइंट के आगे टिक लगाएं। नाउ द सेकंड पॉइंट इज एक्सेस वेट, जरूरत से ज्यादा वजन होना। अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली आपका वजन ज्यादा होगा। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट शेयर कर रही हूँ। इस चार्ट में आप चेक कर सकते हैं कि आपका वेट ज्यादा है, कम है या परफेक्ट है। तो अगर आपका वेट ज्यादा है, इसका मतलब आपके शरीर के अंदर गंदगी है और आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली कम होगी। और अगर आपका वेट परफेक्ट है तो स्कोर कार्ड के आगे सेकेंड नंबर पे टिक लगाएं। द थर्ड पॉइंट इज क्लियर स्किन, त्वचा का साफ होना। स्किन इज द मिरर ऑफ द रिफ्लेक्शन व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी। हमें एक्ने, स्पॉट्स, रैशेस कब होते हैं? जब खून में गंदगी जमी होती है। अगर आपको एक्ने, पिंपल्स, स्पॉट्स, रैशेस ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, दैट मीन्स कि आपका खून साफ नहीं है। और अगर आपकी क्लियर स्किन है तो स्कोर कार्ड पर टिक लगाएं। फोर्थ पॉइंट, एब्सेंस ऑफ लेजीनेस, आलस्य का ना होना। अगर आपको सुबह उठकर फ्रेश नहीं लगता, आपको दिन में भी नींद आती है, दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में लेजीनेस है और आपका शरीर अंदर से साफ नहीं है। और अगर आप दिन में एनर्जेटिक रहते हो, चुस्त रहते हो, तो स्कोर कार्ड पर फोर्थ नंबर पर टिक लगाएं। फिफ्थ पॉइंट, बहुत तेज भूख लगना, अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हंगर। जब भूख लगे तो बहुत तेज लगनी चाहिए। अगर आपका पेट भरा भरा सा रहता है, दैट मीन्स कि आपका पहला खाया हुआ भोजन आपको पच नहीं रहा।
इफ यू हैव गुड इम्यूनिटी तो आपको दिन में 1-2 बार तेज भूख लगनी चाहिए. इफ यू फील सो देन मार्क अ टिक अगेंस्ट द 5th पॉइंट. नाउ 6th पॉइंट, गहरी नींद आना, डीप स्लीप. अगर आप रात को बार बार उठते हैं और रात को सोते समय आपको एकदम से नींद नहीं आती तो ये गलत है. डीप स्लीप का मतलब होता है जब आप रात को सोते हैं और आपकी आंख सुबह खुलती है और लेटते ही आपको 5 मिनट के अंदर नींद आ जानी चाहिए. इफ यू फील सो देन मार्क अ टिक ऑन द 6th नंबर. 7th पॉइंट, पेन इन योर बॉडी. आपके शरीर का कोई भी अंग दर्द नहीं करना चाहिए. अगर आपका शरीर दर्द कर रहा है तो इसका मतलब आपका वो हिस्सा आपको पुकार रहा है, आपको बताना चाहता है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, आप ठीक नहीं हो. कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी वहाँ दर्द हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर दर्द नहीं हो रहा तो 7th पॉइंट के आगे टिक लगाएं. लास्ट 8th पॉइंट, एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव थॉट. सुख का अनुभव होना. नोटिस योरसेल्फ. क्या आप सारा दिन खुश रहते हैं या दुखी? क्या आपको स्ट्रेस रहता है या आपको कोई टेंशन रहती है? इसका मतलब आपका मन साफ नहीं है, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है. सो इफ दिस इज नॉट द केस देन पुट अ टिक ऑन योर स्कोर कार्ड. So these were the basic 8 steps for the immunity test. अब आप अपना स्कोर को टोटल कीजिए. आपका स्कोर कुछ भी हो, 1, 3, 5, 7. You need to follow 3 rules to increase your immunity power. So अब मैं आपको बताऊंगी वो 3 steps क्या हैं. ज़्यादातर लोग मेडिसिन, पिल्स, काढ़ा ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं to increase their immunity level. लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसे इम्यूनिटी नहीं बढ़ती. हम अपनी आदतें नहीं बदलना चाहते. हम पराठे खाना चाहते हैं, हम जंक फूड खाना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ इजी पिल्स खाकर अपने आप को सोचते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी. बट ऐसा नहीं होता. फॉर दैट यू हैव टू लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल. यू हैव टू फॉलो सम ऑफ द बेसिक स्टेप्स हाउ टू लिव, हाउ टू ईट. सो दीज स्टेप्स I am going to discuss one by one. So the first step to increase your immunity level is fasting. Yes, उपवास, व्रत. Fasting is the best medicine. आज हमें साइंस भी सेम चीज़ बता रही है. इतनी सारी रिसर्चेस बात कर रही हैं कि इम्यून सिस्टम रीजनरेट करने का बेस्ट तरीका है फास्टिंग. अब आप फास्ट का नाम सुनकर डर मत जाइए. मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको 2-3 दिनों तक भूखे रहना है या सारा दिन आपको फास्ट रखना है, व्रत रखना है. नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप अपना डिनर करते हैं तो अपना डिनर 6 बजे से पहले खा लेना. दैट आई मीन टू से. और 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कुछ भी नहीं खाना. अपना डिनर शाम 6 बजे से पहले खा लीजिए. 6 बजे से लेकर अगले दिन 10 बजे तक कुछ ना खाएं. तो हर रोज 16 घंटे के लिए आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में होगी. अब आइए समझते हैं कि फास्टिंग करने से आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है. हमारे शरीर के अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जो जर्म से लड़ती है और उस शक्ति को लेट सपोज हम उसका नाम रख देते हैं सोल्जर. तो ये सोल्जर के 2 काम होते हैं. फर्स्ट, डाइजेशन, खाने को पचाने का काम. सेकंड, हीलिंग, शरीर को साफ करने और कीटाणु को मारने का काम. हम क्या करते हैं, सुबह से लेकर रात तक खाते ही रहते हैं और पहला वाला खाना नीचे उतरा नहीं कि हम ऊपर से और डाल देते हैं. स्नैकिंग एंड मंचिंग ऑल द टाइम. हम मील्स के बीच में भी अपने पेट को खाली नहीं छोड़ते, जिसके कारण हमारा सोल्जर दिन के 24 घंटे हफ्तों के 7 दिन सिर्फ डाइजेशन में ही लगा रहता है और उसे हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलता. इफ़ यू वांट कि आपका सोल्जर हीलिंग करे तो आपको डाइजेशन को ब्रेक देना होगा समय समय पर. और उसके लिए यू हैव टू स्टॉप ईटिंग आफ्टर 6 PM. यदि आपका डिनर हल्का है तो आपका सोल्जर उसको 5-6 घंटे में डाइजेस्ट कर देगा,
जैसे ही डाइजेशन खत्म हो जाएगी, सोल्जर क्या शुरू कर देगा? तो बाकी 10 घंटे आपका हीलिंग टाइम होगा। इस दौरान आपका सोल्जर बॉडी में जो भी वेस्ट इकट्ठा हुआ है उसको बाहर निकालेगा, शरीर को अंदर से साफ करेगा। जो भी पुराने टॉक्सिन्स अंदर बैठे हैं उनको निकालेगा, और यदि कोई कीटाणु आए हैं तो उनको भी मार के आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो आपके सोल्जर को ऑटोमेटिकली हर रोज 10 घंटे सफाई करने के लिए मिल जाएंगे। 6 बजे के बाद आप चाहें तो पानी ले सकते हैं या सब्जियों का जूस, लेकिन आपने फास्टिंग के टाइम कोई चाय, कॉफी, फ्रूट जूस या सूप नहीं लेना। आपको लगेगा बस इतने से ही मेरी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो यस, फास्टिंग बहुत सिंपल है, बट येट इट्स वेरी पावरफुल। Many scientists and doctors worldwide has proven how fasting increases our immune system. Let's hear from doctors itself. Guys, today about how we can integrate fasting into improving our immune system. We definitely see that fasting has an impact on our immunology, on our immune system. When you fast for at least 3 days and then refeed, you boost your immune system. Fasting enhances immunity, and we see that in animal models, in free living animals, and in humans. They could start skipping some dinners, or at least eating dinner earlier. Because here's what I'm saying, is that going to sleep at night on a full stomach of food suppresses your lifespan, suppresses your immunity, and increases your rate of getting cancer. क्या आप जानते हैं who won the recently Nobel Prize? एक जापानीज साइंटिस्ट जिसने प्रूव किया कि फास्टिंग हमारे शरीर के अंदर जो डेड सेल्स हैं वो निकालते हैं। यही चीज हमारे वेदों ने हजारों साल पहले बोली थी। आज पूरी दुनिया इसको अपना रही है। ईट ओनली फ्रूट्स फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते में सिर्फ फल खाना। Now, fruits are also known as cleansing foods. ये आपके शरीर के अंदर जाकर चिपकते नहीं, कोई गंदगी नहीं फैलाते, बल्कि जो गंदगी जमी है उसको भी साफ करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत पानी है। जब आप अपना 10 बजे फास्ट तोड़ते हैं, कोई भी फल खा लीजिए। 2-3 फल साथ में भी खा सकते हैं, लेकिन ब्रेड, पराठा, इडली, डोसा, पोहा, चिरवा, सैंडविच, चिला, रोटी, उपमा, चाय, कॉफ़ी, ये सब बिल्कुल नहीं खाना। फलों को डाइजेस्ट करना बहुत ही आसान होता है। फलों को डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगता है? सिर्फ 3 घंटे, और अनाज को करीब 18 घंटे। तो जब आप ब्रेकफास्ट में अनाज की जगह फल खाएंगे तो आपका सोल्जर डाइजेशन को जल्दी से ख़त्म करके आपकी हीलिंग पर लग पाएगा। दूसरी तरफ जो भारी भारी नाश्ता होता है उसका पचाना बहुत मुश्किल होता है, और ये अंदर जाके गंदगी बनाते हैं। हाईली क्लीन बॉडी इज इक्वल टू हाईली इम्यून बॉडी। आप सिर्फ एक हफ्ता ये 2 स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ईट बिफोर 6 PM और ब्रेकफास्ट में सिर्फ फ्रूट्स खाना है। एंड अगेन आफ्टर 1 वीक आप अपना स्कोर कार्ड बनाइए। यू विल सी द इंक्रीज इन योर इम्यूनिटी लेवल, यू विल सी द राइज इन योर स्कोर कार्ड। यू विल नोटिस आपको रात को नींद बहुत गहरी आने लगेगी। आप जब सुबह उठेंगे तो कोई आलस्य नहीं होगा, एकदम फ्रेश और बहुत सारी एनर्जी के साथ उठेंगे। असली भूख का अनुभव होने लगेगा और मन में हैप्पीनेस आ जाएगी। The third step, eat only 1 grain meal in a day. That means आपको अनाज दिन में सिर्फ एक बार खाना है। तो आपका फूड प्लान कुछ इस तरह होगा। सुबह 8 बजे सब्जी का जूस, नारियल या खीरे का कोई भी जूस। नाश्ता सुबह 10 बजे कोई भी एक फल। लंच दोपहर 1 बजे कोई भी एक अनाज 4 गुना सब्जी के साथ, रोटी, चावल, मिलेट्स कुछ भी ले लीजिए। डिनर 6 बजे से पहले सलाद या सूप। Basic steps, and these are very simple to increase your immunity level, and people all over the worldwide are following to increase their immunity level to fight against corona. So build your immunity power, that's very important. So if you like my video,
give me a thumbs up and motivate me to make more such kind of videos for you. And if you have any query, you can message me in the comment section below. For now, bye bye, take care, be home, be safe, and see you in the next video. Ta-ta, bye bye.